हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि अंजना जो होती है वह मून के पीछे भाग रही थी खाना खिलाने गई, लेकिन मून जो होती है वो खाना नहीं खा रही थी। फिर उसके बाद अंजना जो होती है उसको बहका के फुसला के बोलती खा लो बेटा, लेकिन मून बोलती नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, नहीं तो मैं नहीं खाना खाऊंगी। अंजना उसे लाख मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मून इर्द गिर्द भाग रही होती है और वह अंजना की बात नहीं सुनती है। उसके बाद मून जो होती है उसके पास जाके बैठ अंजना उसे समझाती, देखो बेटा तुम खाना खा लो, फिर हम तुम्हारी माँ के पास ले चलेंगे। मून बोलती नहीं, आप झूठ बोल रहे हो और मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मेरी माँ नूतन के पास जाना है, ये माँ के पास नहीं जाना है। तभी अंजना बोलती ऐसा नहीं है, तुम्हारी माँ भी बहुत बड़ी डांसर, वो डांस करने गई, आज उसका परफॉर्मेंस है ना, एक दिन मैं तुम्हें उनका डांस दिखाने ज़रूर ले चलूँगी, तुम भी इंजॉय करोगी, तुम्हें भी डांस करना है ना, तुम्हें भी अपनी माँ की तरह एक बड़ा इंसान, कामयाब इंसान बनना है कि नहीं। तभी मून बोलती बिल्कुल नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, मुझे मेरी माँ नूतन है और मेरे पापा पराशर से मुझे बात करनी है, मुझे प्लीज़ मेरे गाँव छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ पर नहीं अच्छा लगता है। अंजना जो होती है बार बार उस बच्चे को बहला फुसला रहती कि किसी तरह मून मान जाओ, खाना खा ले। अंजना बोलती देखो तुम अभी खाना खा लो, उसके बाद हम तुम्हारी माँ से बात करा देंगे, तुम्हारी नूतन माँ से भी बात करा देंगे और फिर तुम्हारी अरसी माँ भी आ जाएंगी। हाँ, वो भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। तभी मून बोलती बिल्कुल नहीं, आप सब लोग झूठ बोलते हो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरे गाँव में जाना है, मेरी नूतन माँ मुझे बहुत प्यार करती हो, मुझे बहुत लाड करती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है आप लोगों के साथ। तब यहाँ पे अंजना बोलती देखो अगर तुम यहाँ खाना खा लेना तो मैं पक्का तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलवाने चलूँगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। तुम्हें घूमी उमी करनी है कि नहीं, तुम्हें चल के टॉयज़ वगैरह लेना है कि नहीं, इसके लिए तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। मून बोलती नहीं नहीं, आप सब लोग गंदे हो, मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना खाना। उसके बाद अनिरुद्ध आ जाता है और बोलता है कि क्या हो रहा बड़ो माँ, ये क्या मून खाना नहीं खा रही है क्या। अंजना बोलती नहीं बेटा, मैं उसे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ यही बात, लेकिन वह खाना खाने से मना कर रही और बार बार जिद कर रही है कि उसको झनक के पास जाना है, झनक के पास जाना है। तब अनिरुद्ध बोलता है एक्चुअली मुझे अर्शी ने बताया था कि वो आज काम की वजह से जा रही है और वो टाइम भी नहीं दे पा रही, इसलिए मैं ऑफिस से आज जल्दी चला आया। मून बेटा खाना खा लो, क्यों नहीं खा रहे हो। तभी यहाँ पे मून बोलती नहीं नहीं, आप गंदे हो, मुझे खाना नहीं खाना है, मैंने बोला ना मुझे मेरी नूतन माँ से मिलना है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है देखो बेटा, तुम्हारे माँ और बाबा हम और अर्शी हैं और तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए, इस तरह से ऐसा गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे अंजना बोलती बेटा वो तो छोटी सी बच्ची है, उसको क्या समझेगा इतनी बड़ी बात, तुम लोग ही समझो ना, तुम और अर्शी जो कर रहे हो क्या वो सही है। वैसे भी अर्शी समझदार है, अगर तुम उसको समझाओगे तो ज़रूर समझ जाएगी, पहले जैसे जिद नहीं रही उसके अंदर, तुम क्यों नहीं उसकी झनक से एक बार। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि बड़ो माँ मतलब आप बोल रहे हो कि मैं अपनी बच्ची झनक को दे दूँ, क्यों दे दूँ। तभी यहाँ पे अंजना बोलती बिल्कुल भी नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा क्यों बोलूँगी भला कि तुम अपनी बच्ची झनक को दे दो, मैं तो चाहती तुम्हारे साथ रहे, लेकिन तुम बात करा दो। तभी अनिरुद्ध जो होता है सोचने लगता है कि झनक तुम सच में धोखेबाज हो, तुम मैरिड होते हुए भी तुम मेरे साथ उस रात को क्यों करीब आए, तुम एक बार बता नहीं सकती थी कि तुम शादीशुदा, अगर तुम एक बार मुझे बस बता के देखती कि तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं गुजरता, लेकिन तुमने ये मेरे साथ नहीं किया। झनक आई हेट यू, आई रियली हेट यू, और भगवान न करे मैं तुमसे कभी फिर से मिलूँ, तुमने जो मेरे साथ धोखा किया मैं भुला नहीं सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग ईशानी को समझा रहे होते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जीत और उसके गुंडों की नज़र, सारे ग्रुप की नज़र तुम पे। तभी ईशानी बोलती है यार ये तुम लोग कितना डरते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी हो तो मैं संभाल लूँगी। तभी यहाँ पे मेनका की दूसरी बहन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी पहुँच बहुत आगे है। मेनका बोलती तुम्हें नहीं पता ईशानी, वो लोग कितने गिरे हुए हैं, वो कहीं से भी तुम्हें तंग कर सकते हैं, अभी तुम कल मेले में जाओगी ना, तो हो सकता है वहाँ भी तुमको तंग करें, तुम मेरी बात मान जाओ, और हो सकता है कि आज शादी के दिन भी तुम्हें तंग करें, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं शादी में मुसीबत ना खड़ी कर दे। तभी यहाँ पे सानी बोलते ऐसा कुछ भी नहीं। सानी की छोटी बहन बोलती ऐसा दीदी ने थप्पड़ मारा है ना कि वो इर्द गिर्द दिखेगा भी नहीं। मेनका बोलती नहीं, तुम लोग जीत को नहीं जानते, हमें जानते हैं, वो अपना बदला लेके रखते हैं, वो इतने शांत नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग हमारी बात कब समझोगे। हम गांव में रहे, हमें पता है वो कितना खतरनाक है, उसकी वजह से लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो बहुत लोगों के पीछे पड़ा है। ईशा ने तुम्हें थप्पड़ मारा है ना, वो ज़रूर इसका बदला लेगा। तभी ईशा ने बोलती बस मैं अपना संभाल लूँगी, तुम लोग चलो शादी में इंजॉय करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मेनका की पिता काफ़ी डिस्टर्ब रहते, तभी वहाँ पे मेनका की माँ आ जाती, बोलती क्या सोच रहे हैं आप। तभी बोलता है कि क्या पता जीत और उसके दोस्त कुछ भी हंगामा न कर दे, मुझे तो डर लग रहा है मेरी बेटी की शादी के लिए। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती सच में, और ये सब तो ईशानी की ही वजह से हुआ, सच में ऐसी किसी लड़की में हिम्मत होगी जो ऐसे जाके किसी लड़के को थप्पड़ मार दे। सच में ईशानी में जो हिम्मत है वो किसी और में हिम्मत नहीं है, लेकिन यह बात कौन समझाए। इस बात पे तो अभिजीत भाई को गर्व होता है, वो बोलते हैं जो हमने अपनी बेटी को शिक्षा दी है वो कोई और नहीं दे सकता है, बताओ भला। तभी हम देखते हैं कि वह जीत के जो गुंडे रहते हैं यानी उसके दोस्त होते हैं, वह शादी के माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उसकी नज़र अभिजीत मेनका के पापा की नज़र वहाँ पड़ती है और वह घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध अंजना बोलती तुम क्या सोच रहे हो, नहीं तुम एक बार बात तो करा दो इस बच्ची का मन रखने के लिए, हो सकता है झनक से एक बार बात करके खाना खा ले और खुश हो जाए, इसकी खुशी के लिए तो तुम कर सकते हो। अगर तुम लोग ऐसे दबाव दे के कोशिश करोगे कि तुम्हारे साथ रहे तो कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि झनक से उसे इतना प्यार मिला वो भुला नहीं पा रही है। तभी यहाँ
पे अनिरुद्ध बोलता है ठीक है आप बड़ो माँ बोल रहे हो तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि झनक को जैसे अनिरुद्ध का कॉल आने लगता है, झनक बार बार कॉल कट करने लगती है। लेकिन पराशर जो होता है सब करते हुए झनक को देख लेता है और वो पराशर झनक से पूछता है काहे कर रही हो। तभी अंजना बोलती है क्या हुआ बेटा, झनक कॉल नहीं उठाई। तभी अनिरुद्ध बोला 2 बार मेरा कॉल कट कर दी, अभी आप क्या चाहते हो। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ झनक पहले जैसे नहीं आप लोग नहीं सुन रहे। तभी पराशर बोलता है कॉल काहे नहीं उठा लेती, हो सकता है कि शहरी बाबू फ़ोन कर रहे हो मून बिटिया की खबर देने के लिए, हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो, कहीं बीमार हो या खाना पीना नहीं खा रही हो, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तभी झनक बोलती पहली बात तो मून मेरी बेटी नहीं है और मून कुछ खाए पिए उससे मुझे क्या, वैसे भी 5 साल से उसे सीने तक लगा के रखा, बिना मुझे पकड़े और चिपके वो सोती नहीं थी, हमेशा मामा करके पूरे घर को सर पर उठा रखती थी, माँ ये चाहिए माँ वो चाहिए, और अभी देखो कैसे चली गई ये मेरा गोद सुना करके। तभी पराशर बोलता है यही तो बात मैं कब से समझा रहा हूँ तुमको कि तुम्हें भी मून बिटिया की फिक्र है, लेकिन तुम्हें बात मानना ही नहीं चाहती हो। देखो नूतन तुम किससे झूठ बोल रही हो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम अगर वाकई मून से प्यार करती हो तो उससे बात कर लो, उसमें उस बच्ची की क्या गलती है, आखिर वो छोड़ के गई है, वो भी तो कितना रो रही होगी, वो भी तो कितना परेशान होगी, आखिर बात करने में क्या जाता है। तभी झनक बोलती है अब मैं सामने से कॉल नहीं करूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पे अजीत के जो गुंडे होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे मिनका के पापा से मिले। मिनका पापा बोलते क्या हुआ जीत नहीं आए और आप लोग चले आए। तभी बोलता है कि जीत को हम खाना यहाँ से लेके जाएंगे, क्या समझते हो कि जीत हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भाई ने अपना एक फरमान भेजा वो लेके हम आए हैं। तभी यहाँ पे मिनका के पिता बोलते कौन सा फरमान। तभी वो बोलता है कि भाई चाहते सी शादी के मंडप में शानी से शादी करना, यानी तुम्हारे भाई की बेटी से, बेहतर होगा कि तुम उनके पिता को इत्तला कर दो, यही अच्छा रहेगा। वैसे तो भाई चाहते तो उठा के भी शादी कर सकते हैं, लेकिन भाई चाहते खर्चा बच जाए तुम्हारे भाई का भी और इस परिवार का भी, बहुत बड़ा तुम लोग का उपकार है, इसलिए वो शादी के मंडप में ही शादी करना चाहते हैं। ठीक है तो फटाफट तुम उनके घर वालों को और अपने भाई को इत्तला कर दो, उस लड़की को भी, कि जीत भाई शादी करना चाहते हो। और अच्छा लगेगा क्या शादी से पहले दामाद जो होता है 1 दिन पहले आके खाना खाए ना, बिल्कुल ना, इसीलिए अच्छा रहेगा कि अब बता दो। तभी यहाँ पे मेनका पापा बोलते हैं मुझे 1 दिन का मोहलत तो दे दो, मैं बात तो करूँगा, इतना जल्दी सब कुछ पॉसिबल नहीं, बस मेरी बेटी की शादी हो जाने दो। तभी गुंडा बोलता है कि अच्छा 1 दिन का मोहलत क्या करेगा, जा चुपचाप बात कर। अब जीत भाई को तो कितने तू लकी एक तुझे जीत भाई जैसा दामाद मिल रहा है। तभी बोलता है कि अरे ऐसा नहीं, आप लोग हमें थोड़ा समय तो दीजिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अनिरुद्ध जैसे तीसरी बार कॉल ट्राई करते हैं, झनक उठा लेती है। अनिरुद्ध बोलता है कि मून को बात करनी है तुमसे, लो बात करो। उसके बाद अनिरुद्ध जो होता है वो कॉल जो होता है वो मून को थमा देता है, वीडियो कॉल, और मून जो होती है उस कॉल को देख के एकदम खुश हो जाती है और वो बोलती है हाँ माँ कैसे। तभी झनक भी बोलती है कैसे हो बेटा, तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो क्या, और किसी को परेशान मत करो, क्या हुआ तुम खाना नहीं खा रहे हो क्या, तुम्हें अच्छे से खाना पीना खाना है, किसी को परेशान नहीं करना है। मैंने तुम्हें शहर क्यों भेजा, ताकि तुम पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनो, अपने माँ बाबा की तरह बड़ा इंसान बनना है कि नहीं। तभी मून बोलती नहीं नहीं मुझे तो आपके ऊपर आसिफ पापा की बहुत याद आती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऐसा करोगे तो मैं रोऊंगी, आप चाहते हो मैं रोऊँ नहीं ना, आपको बहुत बड़ा काम करना है और ये सब काम आप वहीं कर सकते हो, यहाँ पे आके नहीं कर सकते ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, फिर एक दिन बड़ा होकर इंसान आपको इधर आके बनना है, ठीक है। तभी यहाँ पे अंजना ज्योति फ़ोन ले लेती है और पूछती झनक बेटा तू ठीक है ना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, देख ना मून तो जब से आई है कुछ खा पी नहीं रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे मेनका के पिता समझाते हैं अभी वो लोग रुकने वाले हैं, इस मेले तक रुकेंगे और वो मेला देखने जाएंगे, तो एटलीस्ट तुम मुझे हमें 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, 1 दिन का तो टाइम दे ही दो। तभी यहाँ पे वह जीत का भाई बोलता है कि ये पक्का है ना, तू ऐसे अपनी बातों से हटेगा तो नहीं ना, नहीं तो जीत भाई को गुस्सा आ जाएगा। तभी यहाँ पे अभिजीत का भाई बोलता है नहीं 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 मैं बातों से नहीं हटूंगा, आप लोग प्लीज़ शांति से रहिए, मैं बात कर लूँगा और कल ही बात करूँगा, बस आज शादी हो जाने दीजिए मेरी बेटी का, कुछ अड़चन नहीं लेके आइए। तभी यहाँ पे पराशर जो होता है वीडियो कॉल ले लेता है और वो भी बात कर रहा था, और मून बिटिया कैसी हो, चली गई हो, अच्छा नहीं लग रहा है, कभी आओ कि तुम एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनकर इस गाँव आओ, गाँव की तरक्की भी करनी है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध फ़ोन ले लेता है और कॉल कट करने ही वाला होता है कि तभी पराशर बोलता है शहरी बाबू क्यों नाराज़ हो, फटाक से वो कॉल कट कर देता है। मून बोलती है कि आप बहुत गंदे हो, आपने कॉल क्यों कट किया, आप सच में बहुत गंदे, आपने मेरे बाबा से बात करने क्यों नहीं दिया। तभी अंजना बोलती है अनिरुद्ध बेटा तुमने क्या कर दिया, तुम्हें तो बात करने देनी चाहिए थी ना, उनकी कॉल ऐसे क्यों कट कर रहे हो, बच्चों के सामने अगर तुम इस तरह से करोगे तो एक बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि बस माँ मुझे इससे ज़्यादा बात नहीं करानी है, बड़ो माँ अभी जितना हो गया तो बहुत हो गया। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि बड़ो माँ आप फटाफट इसको रेडी कर दो और मुझे निकलना है, ताकि मैं इसको अर्शी का शो दिखा सकूँ, थोड़ा घुलेगी मिलेगी और झनक और पराशर को धीरे धीरे भूल जाएगी और यही बेहतर रहेगा हमारे लिए। उसके बाद अंजना जो होती है वो लेके जाती मून को रेडी करने के लिए। तभी यहाँ पे मेनका का पिता बोलता है ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप निश्चिंत रहे, लेकिन आज मेरी बेटी की शादी में कुछ भी तकलीफ मत आने दीजिए। दूसरी तरफ मेनका के पिता को चिंता खाई जा रही होती कि आखिर क्या होगा, कहीं ऐसा कुछ ऊँच नीच ना हो जाए जिसकी वजह से अभिजीत आपा खो बैठे। तभी अभिजीत जैसे ही देख लेता है
उन लोग का हाथ जोड़ रहा होता है वो आ जाता है और बोलता है तू क्या कर रहा था। तभी बोलता है कुछ नहीं, बस वो लोग पूछने आए थे शादी का सब कुछ फंक्शन चल रहा है कि नहीं, और बोल रहे थे कि जीत के लिए खाना भिजवाने के लिए। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है उनको खाना नहीं बल्कि जेल के खाने भिजवाने चाहिए। तभी यहाँ पे मेनका कविता कहते हैं तू शहर का है इसलिए तेरी सोच वैसी मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन हम गांव में रहते हैं, नदी में रह के मगरमच्छ से बैर करना सही नहीं है, समझे, नहीं तो वक्त आने पे वो काट भी लेता है। तभी अभिजीत बोलता है ऐसे मगरमच्छ से क्यों डरना है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है यहाँ पे कुछ सिस्टम है कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं चलो बारात आ गई, एक अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। सभी लोग जाके बारातियों का स्वागत और आनंद से एकदम वेलकम करते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। जहाँ पे मेनका के दूल्हे का भी वेलकम किया जाता है, जहाँ पे मेनका की माँ यानी दूल्हे की सास जो होती है वो अच्छे से अपनी रस्म करती है और वह उसको एंट्री करने के लिए ही बोलती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि घर में सभी लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अभिजीत जो होता है वह ईशानी को इशारा करता है बेटा तुम आओ, तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ा अंदर आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मेनका की माँ जो होती है अच्छे से नज़र उतारती है और टीकाकरण तिलक का समारोह करती है और अंदर लेके आती है। तभी यहाँ पे अभिजीत लेके आता है अपनी बेटी ईशानी को। ईशानी को बोलता है बेटा हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब हमें नहीं लगता ये माहौल सही भी है ज़रा भी है। कल तुम लोग गाँव का मेला देख लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं, वैसे भी हमारी बात सब कुछ हो ही गई है। तब यहाँ पे ईशानी बोलती पापा सही कह रहे हो, वैसे भी यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, जब देखो शादी की बात करते, कोई पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं करता है। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है यहाँ के लोग अलग हैं, इसलिए बेहतर रहेगा कि हम लोग भी चले जाए, वैसे भी लोग हमको पसंद नहीं कर रहे और हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ही सही नहीं, हम शादी अटेंड करने आए थे जो कि हो चुका, अभी हमारा रास्ता क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ झनक बोलती है कि देखा परासर, इसीलिए मैं बोलती हूँ आज के बाद हम कॉल नहीं करेंगे, इन शहर वालों बड़े लोगों का यही हालत होता है, कैसे आपकी बेइज्जती कर देते। तभी परासर बोलता है इसमें क्या बेइज्जती है, मैं अपनी मून बिटिया से बात किया। झनक बोलती है आप नहीं समझते हैं, वो लोग बहुत ही स्वार्थी और सेल्फिश लोग हैं, उनका जैसे काम हो जाएगा कॉल कट कर देंगे। अब हम लोग मून से नहीं बात करेंगे, कितनी भी ज़रूरत हो, वो लोग वैसे भी घर में इतने लोग हैं और इतने पैसे वाले लोग हैं, मून को किसी ना किसी तरह संभाल लेंगे, लेकिन परासर हम बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते और आप तो स्पेशली नहीं बेइज्जती करा सकते। देखा आपने किस तरह से फ़ोन कट कर दिया सर जी ने, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि किस तरह से आपने मून को प्यार दिया है, उनकी बेटी को, ये तो सोचना ही छोड़ दिया जैसे उन्होंने। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ईशानी ज्योति झनक से मिलती है और झूम उठती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि झनक के प्रेगनेंसी का भी खुलासा होता है और बट ईशानी को जीत जो होता है वो किडनैप करके ले जाता है। देखते हैं ईशानी बच पाती है या नहीं। आगे एपिसोड से बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।